नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस के अलावा, विपक्ष के अलावा, आम जनता के अलावा एक और ऐसा वर्ग है जो खराब क्वालिटी के निर्माण से परेशान है। चाहे वो रेलवे के ब्रिज हों, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, स्कूल हों, पुल पुलिया हों या दूसरे निर्माण कार्य, इसमें भयंकर खराब गुणवत्ता की वजह से अब यह मामला इतना गर्म हो गया है कि अब सीधे तौर पर खुद बीजेपी के दिग्गज नेता पत्र लिख करके कभी रेल मंत्री को तो कभी किसी और को चेता रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। रमन सिंह जैसे विधानसभा अध्यक्ष और इतने दिग्गज नेता को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को खत लिखना पड़ा कि 1 महीने पहले उद्घाटन हुआ जिस ब्रिज का, ओवरब्रिज का, 26 करोड़ रुपए लगाए उसमें, 1 महीने के अंदर उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई। वो खत लिख रहे हैं। अरुण साहब जो हैं वो परेशान है। तमाम लोग जो हैं अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। संतोष पांडे, माफ कीजिएगा, और अरुण साहब जो हैं उनसे सवाल किए जा रहे हैं, चाहे वो उनके विभाग की बात हो, केंद्र के जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें करप्शन की बात कही जा रही है। तो विपक्ष के बाद अब जब अपने भी नाराज हैं तो क्यों नहीं इसी मुद्दे पर आज करें आपकी बात। और आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि रमन सिंह और संतोष पांडे ने जिस ओवरब्रिज की मैंने बात की, जो करीब 26 करोड़ की लागत से बना है, उसको लेकर क्या कहा है। नाराजगी जताना जरूरी भी है क्योंकि लोगों की जान माल का मसला है। सुनिए। रेलवे का काम है, पता नहीं किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता को तो बेहतर माना जाता रहा है रेलवे मिनिस्टर से भी और उनकी जो टेक्निकल जो टीम है, डीआरएम और बाकी लोगों से भी इस बात की चर्चा हुई कि यानी ये इस प्रकार की घटनाएं देश में पहली बार हो रही है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए और पूरे इसको अस्थायी रूप से उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, उसको पूरा इलाज होना चाहिए बेहतर करने के काम। रेलवे ब्रिज में जो दरारें आई है, इसकी जानकारी मिलते ही मैंने डीआरएम नागपुर से बातचीत किया। डीआरएम आ भी चुके हैं, किंतु बातचीत में ही मैंने कह दिया था 2 प्रकार की बातें। पहली है कि किसी प्रकार की उस दरारों से कोई गाड़ी ना गुजरे, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए एहतियात वो सभी चीजें बरती जाए। और दूसरा, जिनकी भी इसमें गलती पाई जाए, चाहे वो अधिकारी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है और अरुण साहब जो हैं वो इस पूरे मामले पर किस तरह से बचाव कर रहे हैं। दूसरे जो मामले हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ये जो व्यक्तिगत मामला था, पर्सनल जो मामला था, ये दोनों जिस पर बात कर रहे थे वो मामला जनहित से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहां से ट्रेन अगर गुजरती है या वहां से लोग गुजरते हैं, गाड़ियां वाहन गुजरते हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं। और ये जो बाकी राज्य में जो स्थिति बनी उसको लेकर कांग्रेस के आरोप और मंत्री जी का बयान सुनिए। 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डेवलपमेंट के नाम पर कितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कमीशन को लेकर कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। और लोगों की जान जोखिम में चल गया, उनको कोई लेना देना नहीं। उनका कमीशन तगड़ा होना चाहिए, उनका कमीशन काम करने से पहले उनको मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। ठेकेदार को गुणवत्ता पर बात होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार वो उचित है जो सबसे ज़्यादा कमीशन देगा। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर पूरे देश में आज किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रही है, जो पैसा कमा रही है, वो किसी से छुपा नहीं। भारतमाला से लेकर कई सारे प्रकरण हैं जो आपको सामने निकल कर आ जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोटा कमीशन लेके, बड़ा पैसा लेके सरकार के पैसे का भी, टैक्स का भी नुकसान किया और आम जनता की जान को भी जोखिम में डाला है। देखिए, कांग्रेस के हालात यही है। जब सत्ता में आती है कांग्रेस पार्टी तो सारी चीज भूलकर भ्रष्टाचार में लग जाती है। सत्ता से बाहर होती है तो और बातें याद आती है। वास्तविकता ये है कि राज्य में जिस प्रकार से जन कल्याण के काम हो रहे हैं, राज्य के विकास को लेकर योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं, हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की आदत है, जब जनहित का काम होता है, राष्ट्र हित का काम होता है, राज्य के हित का काम होता है, तो उनके पेट में दर्द होता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजनांदगांव की तस्वीरें।
हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी जुड़ गए, स्वागत करता हूं उनका। सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपके पास आता हूं। देखिए सत्यप्रकाश सिंह जी, आप लोग कहते हैं कि जनहित में बीजेपी के लोग कुछ नहीं कहते, पार्टी हित को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन यहां पर तो खुद देखिए बीजेपी के नेता बाकायदा चिंता जता रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि दोनों वरिष्ठ नेता बता रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है तो वो बता रहे हैं। राज्य में भी कई ऐसे मामले सामने आए, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अब बातें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? ये दिक्कतें तो हो रही है, केंद्र के प्रोजेक्ट हो या राज्य के, उसमें दिक्कतें तो दिख रही हैं हर जगह, पर इसको लेकर पार्टी के खुद लोग संवेदनशीलता से उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभिलाष जी, आपने बोला कि इनके लोग संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि शायद मोदी जी द्वारका एक्सप्रेस का भी संवेदनशीलता दिखाते, उसको भी जांच करा देते, उनका शीर्ष नेतृत्व भी उस पर कुछ बोल देता। जो मंगलयान 450 करोड़ में मंगलयान को पहुंच जाते हैं और 500 करोड़ 2 किलोमीटर सड़क बनती है। खैर वो इतर बात है, मोदी जी क्या करना चाहते हैं। मगर देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, अभी जो रमन सिंह जी ने पत्र लिखा है या मैंने अरुण साहब का भी बयान सुना या संतोष पांडे जी का सुना। संतोष पांडे जी की ही संसदीय क्षेत्र में वहां पे एक ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की बात उठी थी, जिसने एक मोटा कमीशन दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं। और बताता हूँ मैं, हमारी विधायिका जो डोंगरगढ़ से हैं हर्षिता बघेल जी, उन्होंने इसी तरह का पिछले साल, 1 साल पहले का मामला बता रहा हूँ, 1 साल पहले एक इसी तरह का रेलवे ब्रिज का जिसमें गड्ढे आए, दरारें आई, उस पर गुणवत्ता के सवाल खड़े हुए, उसका विधानसभा मामला उठाया था हर्षिता बघेल जी ने। और तब विधानसभा बोला गया था कार्रवाई होगी, जो जिम्मेदार अधिकारी तो कार्रवाई होगी। क्या हो गया 1 साल के अंदर? तो ये जो पूरी सरकार है 2.5 साल का देखे, हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ कमीशनखोरी, चाहे वो जमहूरी का हो जाए, चाहे वो टीवी खरीदने हो जाए, जग खरीदने हो जाए, बस्तर ओलंपिक में हो जाए, धान खरीदने हो जाए, हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ कहीं ना कहीं कमीशनखोरी, हर तरफ कहीं ना कहीं गरीबों को लूटने का। और जो मूलभूत सुविधाएं है आम जनता को मिलनी चाहिए, सड़क की, स्वास्थ्य, उसमें भी भ्रष्टाचार ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार 2.5 साल में ये लिप्त हो गई है और कहीं ना कहीं अपने मनचाहे ठेकेदार को कहीं ना कहीं काम देने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। अब अभी भी अगर मैं बात करूं, अभी भी आपके सामने जी सीधी स्पष्ट है कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गुणवत्ताहीन सड़क बनी है, पुल बना है, तो अभी तक एक भी अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं? ठीक, ये पत्र का झुंझुना क्यों? ठीक, इतने दिन हो गए मगर एक भी अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुई है, ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई है, क्यों नहीं हुई? ठीक तो है। सवाल तो ये उठता ना कि ये सिर्फ एक झुंझुना देने की कोशिश है। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं रविंद्र सिंह जी आपके पास आता हूँ। रविंद्र सिंह जी, देखिए यूँ तो हम बहुत सारे अलग अलग मामले दिखा रहे हैं, गरियाबंद में नया बना पुल टूट गया, लेकिन तमाम चीज़ें, पर सवाल ये है सर कि चाहे वो भारतमाला से लेकर के और ये रेलवे ओवरब्रिज तक, ये छत्तीसगढ़ में बार बार इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं कि तुरंत बनी हुई चीज़ें? 1 महीने पहले उद्घाटन हुआ था सर रेलवे ओवरब्रिज का और उसमें दरार आ गई, क्या कहेंगे आप? एकदम निश्चित रूप से कहता हूं कि ये शर्मनाक और दर्दनाक घटना है जी। किसी भी सरकार में, किसी भी एजेंसी के माध्यम से ऐसा होना भी नहीं चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। बड़ी जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूं कि जो हुआ है, जो सामने दिख रहा है रेलवे ब्रिज में, पूरी तरह गलत है। अब कांग्रेस कह रही कि हर तरफ भ्रष्टाचार है, फलाना है, ढिकाना है। क्या हमने भ्रष्टाचारी को संरक्षण दिया? तुरंत ना कलेक्टर साहब ने, राजनाथ, ये तो संतोष पांडे जी को बोल रहे थे, उनके लोकसभा में नहीं, डॉक्टर साहब के विधानसभा में भी आता है। तुरंत कलेक्टर साहब ने, राजनाथ बाबू, उनको अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने सेंट्रल की टीम को नागपुर को लिखा कि इस मामले में जांच करना आवश्यक है। तुरंत लिखा, तुरंत पीआरओ ने उनका ये किया, तुरंत हमने जान माल की हानि ना हो इसलिए हमने लाइट बंद हो गई, कोई बात नहीं, तुरंत हमने क्या कहते हैं डाइवर्ट किया रोड को, ताकि कोई भी जान माल की हानि ना हो। हम कोई ये नहीं कर रहे हैं, ना बचा रहे हैं, ना किसी को संरक्षित कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये घटना शर्मनाक है, निंदनीय है, कभी होना नहीं चाहिए था। हुआ तो पूरी तरह से गलत हुआ। तो अभी जो डीआरएम की टीम आई थी, उन्होंने जांच किया, उन्होंने कहा मिट्टी की जगह, मुरूम की जगह उन्होंने मिट्टी डाला, प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई नहीं बचेगा। अभी 4 दिन पहले की घटना है, मैं सोचता हूँ 1 से 1.5 महीने में निश्चित रूप से रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये डॉक्टर साहब की संवेदनशीलता है, संतोष पांडे जी की संवेदनशीलता है। हम भ्रष्टाचार को कोई ये नहीं करेंगे, कोई छिपाते तो आप हम पर दोष ही करते, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और रेलवे का समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, यदि रेलवे में इस तरह होता है तो पूरी तरह से गलत है ना, पूरी तरह से गलत है। चलिए, जो ठेकेदार है, अधिकारी है और जो इंजीनियर्स है, किसी को नहीं बख्शना चाहिए। बड़ी से बड़ी कार्रवाई, और हम प्रतिबद्ध है इस कार्रवाई को करने के लिए।